नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं संदीप मिश्रा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं बार देशवासियों से मन की बात करेंगे और उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के जम्मू कश्मीर के कई विभाग इस उम्मीद में है कि कभी ना कभी उनके मन की बात ज़रूर होगी। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कमला शर्मा जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान भी है और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के होमगार्डों की तनख्वाह की बात करें तो 2700 रुपया मासिक तनख्वाह उनको मिलती है। वहीं चंडीगढ़ यूटी की बात करें तो 46,000 और अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 27,000। इसलिए जम्मू कश्मीर के होमगार्ड अक्सर जो है सड़कों पर देखने को मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भी धरने पर बैठे होते थे। जानेंगे उनसे कि क्या उम्मीद है कि कल प्रधानमंत्री उनकी मन की बात भी करेंगे। कमला बहन, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले भैया मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि जो एक दबे कुचले लोगों की आप आवाज़ इन लोगों की बुलंद करते हो, तो मैं सबसे पहले मीडिया ही चौथा स्तंभ है, उनका धन्यवाद करूंगी। कमला मैम, जिस तरह से हमने आपको देखा, लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अक्सर सड़कों पे प्रदर्शन किए, कितनी बार जो अपने ही आपके साथी हैं उन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आप लोगों को रोकते थे, फिर भी आप लोग पहुंच ही जाते थे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन 100 बार अभी तक हो गए, आप लोगों की मन की बात नहीं हुई है। तो क्या उम्मीद है कि कल आप लोगों के मन की बात होगी? सबसे पहले मैं जो कहना चाहती हूँ कि हमने तो 2014 से मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन की बात कब सुनेंगे? जो होम गार्ड जो है ऑल ओवर इंडिया में है और कम से कम 8 लाख से ऊपर आबादी है होम गार्ड की, लेकिन जे बेचारे यतीम माँ के बच्चे होते हैं ना, वो इनके साथ वो व्यवहार है। किसी सरकार ने इनकी देखभाल नहीं की आज तक होम गार्ड की। लेकिन हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर पूरा भरोसा था कि जब 2014 में इलेक्शन थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उधमपुर में आए थे रैली में, तो जब हम मिले थे तो तब उन्होंने ये बोला था कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो लेकिन जब हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले हम इन लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, होमगार्ड का मसला हल करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, बड़े दुख की बात है, 8 साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आए हुए और सरकारों को भी। ठीक है, प्रधानमंत्री एक देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री है, क्योंकि उन्होंने पूरा देश देखना है, उन पे हमें कोई वो नहीं है गिला शिकवा। लेकिन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनका फ़र्ज है कि इन गरीब लोगों के जो भी मसाइल हैं वो आगे पहुँचाने के लिए। तो मेरे ख्याल उधर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे तो हमें ज़रूर उम्मीद होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जरूर इसका कुछ तो कुछ संज्ञान लेंगे। कमला मैम, जिस तरह से हमने देखा था, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी काफ़ी बार गए, वहाँ से भी आश्वासन मिला। तो क्या लगता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक सही तरीके से बात नहीं पहुँचा पा रहे? कहाँ कमी आ रही है? या जम्मू कश्मीर के प्रशासन में जो अधिकारी बैठे वो नहीं सुन पा रहे? नहीं, अभी तो हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी है, इन्होंने पिछले महीने हमें होम मिनिस्टर से भी मिलाया, जितना उनके तक था उन्होंने करवाया। उधर से ये लेटर भी आए हुए हैं, ये देखो उन्होंने भेजे भी है हमारे माननीय हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन मैं बोलती हूँ हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सोई हुई है कि बोलते एक मीटिंग होनी है, जब कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट ने यही दिया कि होम गार्ड को पूरा हक है पुलिस के बराबर वेतन का। जब जो इक्वल वर्क इक्वल पे, समान वेतन समान कार्य, जब आप बोलते हो एक विधान एक निशान एक संविधान, तो अगर आपने 370 था तो तब भी हम वैसे थे। आज अगर ड्यूटी बनाया आपने केंद्र शासित प्रदेश, तब भी हम जैसे हमारा नियरेस्ट स्टेट ड्यूटी चंडीगढ़ है तो उधर 46,000 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2700। सुन के आपको भी बड़ा लगेगा कि आज 2700 रुपये पे क्या जितना महंगाई का दौर चल रहा है। कमला जी, जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि जिस तरह से कई सारे जो अलग से भत्ते होते हैं, चाहे वो डेली अलाउंस हो, ट्रैवलिंग अलाउंस हो या फिर HRA हो, हाउसिंग वगैरह के, और साथ ही साथ एजुकेशन के लिए, क्या इस तरह की सुविधाएं हैं जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के लिए? वही मैं कहना चाहती हूँ कि बाकी स्टेटों में जब भी कहीं अपने थाने से कहीं 8 किलोमीटर की दूरी पे जाएं, 4 किलोमीटर जितना भी, उनको बाकायदा ड्यूटी अनाउंस जितना भी होता है, TA DA, जिस तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को ओनली फॉर वही 300 रुपीज़ पर डे जो ड्यूटी का भत्ता होता वही देते, उसके अलावा कोई अनाउंस नहीं, कोई इनके इंश्योरेंस नहीं, कोई इनका PF नहीं, कोई इनकी पेंशन नहीं, कोई इनकी मृत्यु के ऊपर कोई इनको एक पैसा नहीं, कोई मर भी जाए कफन तक नहीं देते।
बाकी स्टेटों को कईयों को 5 लाख का, कईयों को 10 लाख का, कईयों को कितना एट अ टाइम 50,000 है उनको मिलता है, किसी की मृत्यु दुर्घटना भी हो जाए घर में। लेकिन होम गार्ड जो जम्मू कश्मीर के, मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, ये तो एक इनके साथ यतीम बच्चों के साथ जैसे व्यवहार होता ना, उससे भी बदतर है। किसी भी सरकार ने इनकी देखभाल नहीं की। जो होम गार्ड यतीम बनाई हुई है इन्होंने, जब इनका दिल करता है तब उनको यूज एंड थ्रो कर लेते हैं। किसी भी इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई एजुकेशन की नहीं, इनके बच्चों का क्या भविष्य है। अब लोग 60 साल के बाद रिटायर होके जाएंगे तो वो घर लेके क्या जाएंगे। एक आजकल प्राइवेट आदमी भी जो कहीं जॉब करता है ना, उसका भी पीएफ भी कटोता है, कटिंग होती है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो दुकान पे हो, सब कुछ। लेकिन इनको जब हमने कोई हक मांगना तब जो बोलते, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमारी फाइल है कब की है कि इनको पूरा महीने का इनका रेगुलर करो इनको। लेकिन जब हम परमिशन डालते हैं वो मिलते नहीं, कि मैं बेल्ट फोर्स वालों को नहीं मिलना है। बेल्ट फोर्स वालों को जितने लेटर अंदर जाते हैं हमारे परमिशन के अपॉइंटमेंट के लिए, बोलते हैं बेल्ट फोर्स है। एक साइड आप हमें बोलते हो बेल्ट फोर्स, दूसरी साइड आप हमारे साथ इंजस्टिस कर रहे हो कि हमें हक क्यों। अगर बेल्ट फोर्स के, तो फिर बेल्ट फोर्स के जो अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए ना। जब देखो कोरोना आया, हमने बढ़ चढ़ कर ड्यूटी की। कोई भी त्यौहार आता है, जैसे दिवाली आती, 15 अगस्त, 26 जनवरी आती है, अभी अमरनाथ यात्रा ही आएगी, देखना हमारे लोग दिन रात ड्यूटी करेंगे। और लखनपुर से लेके अमरनाथ गुफा तक जो हमारे लोग हैं, डिजास्टर, अर्थ क्यूक, चाहे डेड बॉडियाँ होगी वो भी बड़ा। अभी आप देखना मेरे फ़ोन में, अभी मैं दिखा रही थी आपको, देखो जंगलों की कटाई लगी हुई है उधर श्रीनगर में, तो उनको होम गार्ड वालों को उधर भी लगाया, आप करो कटाई। ये उनको याद आता कि बाहर से मजदूर लगाएंगे तो 1,000 रुपया उसको दिहाड़ी का देना पड़ेगा। लेकिन होम गार्ड वाले बेचारे को, वही यतीम है ना वो, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो उनको जहाँ पे जूस करना है ले जाते हैं फ्री का, कि गवर्नमेंट के खाते से जाना, दिहाड़ी ठेकेदार खुद खाएंगे, इनको लगा दिया कटिंग करने पे। तो उसी दिहाड़ी जो गवर्नमेंट ने देनी है, जो अपनी ड्यूटी के दौरान, अगर उनकी ड्यूटी है तो आप उनको वो कहाँ पे ले रहे हो कि वृक्ष काटने के लिए, जहाँ कुछ पेड़ पौधे काटने के लिए लगाने। ये कौन से है उनके साथ, ये कौन सी होम गार्ड बना दिया आपने। होम गार्ड अगर बेल्ट फोर्स के अंदर है, पुलिस के साथ छाना बिछाना काम करती है, तो फिर आपने ये कौन सी होम गार्ड है। और आप बोलते हैं कि 77 सालों से हमारे साथ सर किसी ने जस्टिस नहीं किया। 77 साल की ऑर्गेनाइजेशन है ये। जब अंग्रेजों के टाइम ये नहीं था कि जैसे अब ये हालत है। उन्होंने ये बनाई थी होम गार्ड, कहीं भी कोई युद्ध की तरह, कोई डिजास्टर, कोई कुछ भी आता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर फोर्स खड़ी की थी। जो रिटायर आदमी थे, जो बेल्ट फोर्स के अंडर से रिटायर होते थे, तो उनको उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। लेकिन इधर तो आज वो आदमी नहीं है। ये तो एक 18 साल का भर्ती करते हो उसको, 18 साल की एज से लेके आगे तक उसको भर्ती करते हो, उसका आप पूरी लाइफ एक्सपायर कर देते हो। मैम, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोरोना के समय भी आप लोगों की ड्यूटी रहती है, इलेक्शन जब चुनाव होते हैं उस समय भी, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली वहाँ पे भी आप लोगों की जो है तैनाती होती है। लेकिन जब वेतन की बात आती है तो वेतन समान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जिस तरह से हमने आपको खुद देखा था कोरोना में काम करते हुए, जिस तरह ओल्ड सिटी के जितने भी इलाके थे, आप घूम घूम के लोगों को लॉकडाउन के लिए भी बताती थी, कोरोना के टीके लगवाने के लिए भी जागरूक करती थी। तो आखिर कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत है? और सर एक बात ये है, आपने कोरोना का जिक्र किया, लोगों ने पैसे लेके ड्यूटी किया ना, उनको डबल सैलरी। लेकिन हमने विदआउट पे के पूरी कोरोना में मोदी जी के साथ खड़े रहे। हमने उस वक्त यही था कि लखनपुर से लेके तो कुपवाड़ा तक जितने भी जम्मू कश्मीर के होमगार्ड थे, फ्री ऑफ कास्ट, चाहे हॉस्पिटल सेंटर थे, चाहे कोविड सेंटर थे, चाहे कोई बाज़ार गली स्कूल वगैरह, सभी में हमने विदआउट सैलरी ये हमने काम किया कि देश के सबसे सर्वोच्च हमारे लिए पहले देश था। हम देश के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन देश ने कभी नहीं हमारे लिए सोचा। सारे आपके साथी भी संक्रमित हो गए। हाँ जी, तो हमने कभी नहीं सोचा कि हमने इस वक्त नहीं खड़े हैं। लेकिन अब जब हम बार बार जा रहे हैं, सरकारों तक पहुंच रहे हैं, हर चीज़ है, अगर सरकार ये इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, डायरेक्ट सेंटर ने करना चाहिए ना इसको। सेंटर इनको लेटर क्यों लिखती है? नहीं लिखने चाहिए ना। ये तो एक हो गया ना बद्दा मानव अधिकार का हनन करना, मानव अधिकार का। जहाँ पे तो ना हाई कोर्ट का इम्प्लीमेंट, ना सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट, ना तो कोई गृह मंत्रालय का, कोई भी संघर्ष करो वो नहीं, इधर कोई कामयाबी। तो हम बोलते हैं कि 370 अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तोड़ सकते हैं, 3 तलाक, नोटबंदी, रातों रात सब कुछ कर सकते हैं, तो लेकिन जो देश में जो एक स्वयं से एक्ट आपने लगाया हुआ वॉलंटियर का टैग, तो जो पूरे हिंदुस्तान में आप एक कानून लगाओ ना। जब आप बोलते हैं, आपकी सरकार खुद बोलती है
हमारे देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान, लेकिन हमारे जो 29 स्टेटें हैं सभी में अलग अलग कानून है होमगार्ड के लिए, सभी में, किसी में नहीं है। तो हमारी होमगार्ड कुछ नहीं मांग रही है, ऑल इंडिया लेवल पे होमगार्ड यही मांग रही है कि हमें 365 दिन ड्यूटी दी जाए, चाहे राज्य कर्मचारी का दर्जा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा। छुट्टियाँ कितनी मिलती है एज कम्पेयर टू देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को और आपको? नहीं, हमारे लोगों को कोई छुट्टी नहीं। जो ड्यूटी के दौरान जाएगा उसको पे मिलेगी, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगी, नहीं तो उसको डिसंगेज किया जाएगा। देखो कानून हमारे में वही बोल रही है ना, अगर वॉलंटियर है तो अपनी मर्जी से जा सकता है, अपनी मर्जी से आ सकता है। फिर आप एक वॉलंटियर किस चीज़ का, ये तो एक लोगों को ऐसे ही गुमराह करने वाला काला, वही मैंने बोला ना, यतीम बच्चों की तरह हमारे साथ बिहेव किया जाता है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यही बोल रहे हैं कि आप बहुत है, इस एक्ट का संशोधन नहीं हम चाहते, हम बोलते हैं इस एक्ट को ख़त्म किया जाए, पूरे हिंदुस्तान में राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए इन लोगों को, क्योंकि इनका भी बाल बच्चा परिवार है। आने वाले अगर इलेक्शन आ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2024 में, तो हम चाहते हैं कि इसी साल 2023 में ये एक्ट ख़त्म होना चाहिए। सभी स्टेटों को राज्य कर्मचारी की, कांस्टेबल की सैलरी मिलनी चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। जब आप खुद बोलते हैं एक विधान, एक निशान, एक संविधान, तो हमारे लोगों, देखो मिड डे लोग हैं, वर्कर है, उनको भी आप छुट्टी देते हो, 6 महीने के मैटरनिटी लीव मिलती है उनको, कहीं कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है जहाँ कुछ भी है तो उनको पूरी सैलरी मिलती है। लेकिन होम गार्ड को कोई उसके अलावा जो ये ड्यूटी करेंगे वही भत्ता मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। कोई नॉन्स नहीं, टीए डीए कोई फैसिलिटी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई हेल्थ नहीं, कोई उनके बच्चों की पॉलिसी नहीं, कोई LIC इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है उनके लिए। तो हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि जहाँ तो इन लोगों को आप 50 लाख रुपया रिटायरमेंट पे दे दिए, जहाँ इनको आप राज्य कर्मचारी का दर्जा, जहाँ केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नहीं तो जैसे जो चल रहे हैं वैसे चलने देना चाहिए, क्योंकि आप तो जब बोलते हैं कि जे वॉलंटियर है तो वॉलंटियर की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, वो तो कोई भी देश की सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है। तो सर मैं वही पहले बोल रही थी कि पहले वो रिटायर लोगों की एसोसिएशन थी, जे रिटायर्ड लोगों की संस्था थी। अब तो ये जवान है, जंग है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने देश का भविष्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते, तो ये क्या देश का भविष्य है। तो हम यही कहने लगे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करने लगे हैं तो क्या उसमें पूरे हिंदुस्तान की जो होमगार्ड है उसके लिए कोई 2 शब्द कल बोलेंगे। हमें भी वही उम्मीद है, आपके मीडिया चैनल की तरफ से हम भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान जंतर मंतर पे 19 दिसंबर को धरना भी दिया हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी तक लेटर भी लिखे, खुद भी गए, हर जहाँ पे भी था। तो क्या उनके संज्ञान में ये बातें नहीं हैं? उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। हमारे MP साहब भी खुद जो होम मिनिस्टर तक पहुँचाया उन्होंने, मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ, और उन्होंने जितना होता था उन्होंने किया जो उनके हाथ में था। तो लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है तो इसके ऊपर एक्शन किसने लेना? सेंटर ने लेना ना, सेंटर ही ले सकता ना, इधर तो किसी की सुनाई नहीं देती है। जब हम जाते हैं हमारी कौन सुनेगा? जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनकी नहीं सुनते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स तो हमारी कौन सुनेगा? तो हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से यही अपील करेंगे, आप खुद इनके ऊपर एक्शन लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कर्मचारी का दर्जा, टीए डीए भी कांस्टेबल का दर्जा है वो दिया जाए। नहीं तो जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 50 लाख का आप उनको एट टाइम दीजिए, अगर नहीं तो पेंशन दीजिए। बाकी जो लोग हमारे निकाले हुए हैं, डिसंगेज हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। जिनका कोर्ट से ऑर्डर हो गया उनका अप्रूवल के लिए फाइल होम सेक्रेटरी के पास पड़ी हुई है, उन लोगों का अगर एक बैच लगाया है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिन्होंने उन लोगों को लाया। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने आए 25, 27 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर दिए, आज आप उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, वो कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि अब तो वो ओवरेज हो गया, उनके लिए और कोई जॉब नहीं है। वो इसी उम्मीद पे थे कि आज हमारा जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय जिसने इतना बड़ा फैसला दिया था कि इनको 3 मार्च 2015 में, वो भी इसी सरकार में आया था। अगर राम मंदिर का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, तो लेकिन होमगार्ड का मसला आया, ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? ये भी तो एक सवालिया निशान है ना, कि जहाँ पे आप लोगों का, हमारे राम भगवान जी, हम उनसे बड़े खुश है कि हम एक अच्छी पीढ़ी में जन्म लिया कि हमारे होते हुए राम मंदिर बन गया। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जीते जी जे 2023 में जो इस एक्ट का संशोधन नहीं ख़त्म होना चाहिए।
हम देखो टेलीग्राम पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान दे रहा है, मोदी जी को कर रहे हैं अटैक, उनको भी कर रहे हैं, अमित शाह जी को भी, सारे डीजी साहब जो ऑल इंडिया होम सेक्रेटरी है कि इस एक्ट का संशोधन किया जाए, इस एक्ट को ख़त्म किया जाए। ट्विटर ग्रुप से भी चल रहा है, टेलीग्राम से भी चल रहा है, मेल भी जा रही है, लेटर भी जा रहे हैं, हर तरीके से कि हम ये नहीं चाहते कि हम जरूरी तोड़ फोड़ या कोई ऐसा काम करें। नहीं, हमारे लोग एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर आते हैं, हम डिसिप्लिन तरीके से अपने पीसफुल तरीके से ट्विटर ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से और पत्राचार से हम अपनी मांग रख रहे हैं। तो हम जहाँ जहाँ होगा वहाँ तक, अगर उसके अलावा भी हमारा नहीं होगा, फिर जो आने वाली इलेक्शन है उसमें जन सलाब आएगा। जो लोग हर पूरे हिंदुस्तान में है, अगर 28-29 स्टेटों में होम गार्ड है तो अलग अलग कानून किया हुआ, सभी को हम बोलते हैं एक होम गार्ड को भी मैं यही संदेश दें, पूरे इंडिया का होम गार्ड अब जाग चुका है, एक हो चुका है और एक होके ही हम ये हक लेंगे और एक्ट ख़त्म करवाएंगे और इसी सरकार से करवाएंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी आपके मीडिया के द्वारा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कल की मन की बात है तो कहीं जम्मू कश्मीर होम गार्ड और ऑल इंडिया की होम गार्ड की तरफ भी से कि अपने मन की बात में 2 शब्द उनके लिए भी बोल देना, उनके लिए भी कोई खुशखबरी ले आना। जय हिंद, जय भारत। तो साफ तौर से आपने सुना, काफ़ी लंबे समय से जो है होमगार्ड संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कल 100वां एपिसोड है मन की बात का, तो कहीं ना कहीं 2 शब्द उनके लिए भी हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको भी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि आप ही ने इन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया था जब कोरोना के समय इन्होंने दिन रात काम किया था। और उम्मीद करते हैं कि जो जो इनकी मांगे है उस पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार गौर फरमाएगी और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये भी अपना काम सुचारू रूप से कर सके। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।